चालू अपी का व्लॉग जिसका टाइटल है हॉस्पिटल विजिट। डॉक्टर ने क्या कहा, बार बार एक ही बात को दोहरा लोगी तो चालू अपी कौन सा तुम्हारे को पहले व्लॉग पे व्यूज आ गए थे, या तुमने बीमारी के नाम को कंटेंट बनाने का सोच ही लिया है कि जैसे भाभी के साथ लोगों को सिंपैथी हो गई थी वैसे ही मेरे साथ भी हो जाएगी। तो गलत फहमी में जी रही हो चालू अपी। तुम्हारे साथ लोगों को कभी वो सिंपैथी वो दुलार वो ब्लेसिंग नहीं मिल पाएगी जितनी मैडम के साथ है। मैडम का ऑरा थोड़ा सा अलग है, होगी वो भी लाख बुरी होगी पर तुमसे ज्यादा बुरी नहीं है। वो तुम जैसे लोगों को सेटल करने में बुरी हुई है, वो ससुराल को खुश करने के चक्कर में मायके वालों की बुरी हुई। वो तुम लोगों के सेटल करने, खुश करने, तुम लोगों को राजी करने और तुम लोगों में एडजस्ट होने के लिए उसने अपनी यारी दोस्ती फ्रेंडशिप सब तोड़ दी। बेवकूफ थी वो। आई होप उसको इस सारी चीजों से अब बहुत अकल आ गई हो और संभल गई हो पहले से, जो कि दिखाई तो दे रहा है कि हाँ वह पहले से उनको अकल आई। जितनी पहले डोरमेट बनी घूम रही थी अब उतनी भी नहीं, और ज्यादा अकल आ जाए तो ज्यादा बेहतर। चालू अपी का व्लॉग आ गया है डे आउट विद मामी एंड सिस्टर, लेकिन पिदा का नाम नहीं डाला फ्रेंड्स, क्योंकि पिदा की जो विजिट है ना फ्रेंड्स वो हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। लेकिन पिदा तो वो सब कुछ पहले ही डाल चुकी थी, क्योंकि चालू अपी के पास इतना कंटेंट शूटेड था कि पिदा के पास कंटेंट था ही, तो इसलिए वो पहले ही फेंक कर चली गई दोनों दिन की विजिट। एक दिन एक व्लॉग में दिखा दिया और एक दिन दूसरे व्लॉग में दिखा दिया, क्योंकि वो है डेली व्लॉगर। चालू अपी है समझ जाओ। तो पूरे व्लॉग का जो 18.5 मिनट का इसका व्लॉग था उसमें 2 टाइटल तो इसने हॉस्पिटल विजिट और डॉक्टर ने क्या कहा इसी नाम पर निकाल दिए। तो देखने वाली बात यह है कि क्या लोगों जो है उसको समझ में आएगा, लोगों को क्या इसको वो व्लॉग पे व्यूज मिलेंगे जिसके नाम से इसने सोचकर हॉस्पिटल विजिट और ये सब डाला है। तो इसके व्लॉग की जो हाईलाइटेड है उसी पे पहले बात करते हैं। तो इसने पहली क्लिपिंग दिखाई कि फ्रेंड्स हवा का चेकअप हो गया, इसका अभी एक टेस्ट और होना बाकी है। देखो फ्रेंड्स देखो अभी यहाँ कितनी खुश हो रही है, क्योंकि इसको आया है कोलैबोरेशन। क्योंकि जिस रेस्टोरेंट में ये गई है वो नया खुला है, क्योंकि उसके एंट्रेंस पे बड़े फूल वगैरह सब कुछ लगाए गए हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत नया है, क्योंकि हर चीज वहां पर बहुत नई नई दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर चला हुआ होता है तो चीजें पुरानी है, फर्श है, वो सारी चीजें दिखाई देती है। इंटीरियर वगैरह से पता चल जाता है कि ये अभी जस्ट नया खुला है, नया किया है या फिर वो पहले से चल रहा है। पूरा खाली है, बिल्कुल टोटल 100% खाली है, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की फैमिली। और ये औरत इतनी मक्कार है ना, ये कभी एक्सेप्ट नहीं करती कि भाई ये पेड प्रमोशन के लिए या कोलैबोरेशन के लिए गई है। ये टैक्स चोरी नहीं है तो फिर क्या है, क्योंकि कानूनन तौर पर आपको इंक्लूड करना पड़ेगा पेड प्रमोशन। और वहाँ पहुंचकर अम्मी जी कहती हैं तुम्हें जब देखा था ना हमने तुम्हारे ब्लॉग में, जब तुम वहाँ पे बेंगलोर गए थे, हमारा इतना दिल ललचा रहा था कि हम भी ऐसे हरे हरे पत्ते में गए। अभी आपने इनको घास फूस खाते हुए तो देखा है। अब उन घास फूस के पत्तों पर, मतलब केले के पत्तों पर बहुत जगह पे इनको पूजन के लिए यूज़ किया जाता है, शुभ होते हैं, उन पर खाने का उनका इतना दिल ललचा रहा था कि फाइनली चालू अपी को प्रमोशन आ गया और उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई। लेकिन जिस तरीके से ललचा के कहती है ना भाई साहब, हंसी नहीं रोक पाते। और पिज्जा चमची वो अपना, तुम लोगों को मजा आ रहा है, तुम, अरे भाई वो तेरी तरह नहीं है, चापलूस नहीं है, वो डिसेंट लड़कियां हैं और ना ही वो अपनी जिंदगी में ऐसे जो ना फालतू की चीजें देखती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इनके मामा मामू ने उनको ऐसी परवरिश दी है कि जितनी चादर हो बेटा उतने ही पैर पसारो, जबरदस्ती की हवा में मत उड़ो, तुम तो दूसरों के ऊपर उड़ रहे हो, देखेंगे अपनी लाइफ में खुद क्या करोगे। चलो अभी अगर वो बोलने बैठेगी ना चालू अभी तो तुम पे जवाब भी ना बनेगा। और ये डाइट करने वाली लड़की खा रही है वड़े। वड़े जो होते हैं ना वो फ्राइड होते हैं, स्टीम्ड नहीं होते। हाँ आप जब ये खाते हो, इडली खाते हो, वो स्टीम्ड होती हैं। आप अगर ये डोसा खाते हो तो उसमें बहुत लेस, मतलब कम ऑयल होता तो है लेकिन कम होता है। लेकिन अगर आप ये वड़े खाते हो या ये जो जिस टाइप के जो ये खा रही थी, वो एक और भी कुछ पनियारम शायद कुछ ऐसे भी बनता है जो नमकीन भी बनता है, मीठा भी बनता है, वो तो फ्राइड होता है। और फ्रेंड्स हम लेके जा रहे हैं मामू मोमानी को चराने, क्योंकि वो यहाँ पर आए हैं ना तो हमें अच्छा लगता है उनको यहाँ पे घुमाना फिराना। तब तुझे बड़ा अच्छा लग रहा था जब तेरी ताऊ ताई आए थे, हाँ तब तो तू फुदकी फुदकी फिर रही थी, भागी भागी फिर रही, तब तुझे नहीं अच्छा लगा कि उनको घुमाने फिराने लेके जाओ। जब वो यहाँ पर पहली बार आए थे तो तब इसका व्लॉगिंग करियर शुरू हुआ ही हुआ था, मतलब स्टार्ट हुआ था। हाँ पैसे आ रहे थे डेफिनेटली, वो तो मोनेटाइज हो जाता था, तुरंत ही आने शुरू हो जाते, पर इतने नहीं आ रहे थे जितने आज की डेट में ये जो ना सब कुछ ये सब मतलब करके दिखाती है। फिजूल खर्ची और ये सब कुछ करना, बर्थडे मारना, अपने आप को सुपीरियर दिखाना, ये सारी चीज़ें दिखावे के लिए तो होती है कि कंटेंट भी बनता है। जब ज़्यादा इसमें ज़्यादा चालाकी भी नहीं थी, चालाकी तो तभी से आई थी जब से इसकी ज़िंदगी में शनि इसके घर में आ गया कुंडली मारकर। देखो भाई शनि तो पहले से था इसकी ज़िंदगी में, लेकिन जब दूर से वो ज़्यादा कुछ खास कर नहीं सकता था, क्योंकि जब वो अनमैरिड थी तो उसको
ना चाहते हुए भी भाई भाभी के फैसले मानने पड़ते थे। तो जब कहाँ चली गई थी, तो वो 3 दिन रहकर चले गए। मैंने आपसे कहा था, वैसे प्रॉमिस भी किया था कि मैं एक पॉडकास्ट बनाऊंगी, लेकिन माइंड से स्लिप हो गया। फिर मुझे भी थोड़े से काम, और आजकल मैं कुछ और भी कर रही हूँ, तो उसमें भी मेरे को टाइम ज़्यादा लग जा रहा है। और चीज़ें भी हैं, फिर वक्त आएगा जैसे जैसे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसलिए कुछ पॉइंट थे, मैं वो जब आपके साथ हाईलाइट करूंगी। बट देखने वाली बात ये है कि ये रिश्तेदारों में कितना डिफरेंस करते हैं, कितना फर्क करते हैं। मतलब मामू मामी आए हैं तो जनाब के लिए वो जो है एकदम सुपीरियर वाले मेहमान हो गए, इतने कि उनका आने का, जाने का, रहने का, खाने का, पीने का, सोने का, सब का व्लॉग बनेगा, सब कंटेंट बनेगा। और जब वो आए थे तो उनकी आवाज तक सुनाना गवारा नहीं समझा था। बस 1 सेकंड की, आधे सेकंड की झलक दिखा के कह दिया बड़े पापा बड़े मम्मी आए थे। तो उनको कुछ समझते ही नहीं है। ये पुप्पियों की तो गिनती भी नहीं आती बेचारे को, उनका तो नंबर भी नहीं आता इधर आने। कम से कम बड़े पापा बड़ी मम्मी चाहे अपने ही लालच के चलते, या मैं तो यही कहूंगी कि उनमें से अकल नहीं है बिल्कुल भी। अगर अकल होती ना तो यहाँ पर ना आकर व्हाट्सएप पे भी आप जो है वो इन्विटेशन दे सकते थे, और अपने आप से भी अपने आप को चैनल चलाना, चीजें बताना, करना, अपने लिए स्टैंड लेना आया ही नहीं है। अगर भाई थूक कर चाट लिया कि उसमें क्या ही फायदा हो गया, उससे तो आपकी इज्जत गिरी है। एक तरफ तो आप बुराइयां कर रहे हो किसी से जाकर, अब वो बुराइयां करना है, सच बताना है, वो तो भैया ये बेहतर जाने। लेकिन हमें जो लगा, हमें तो यही लगा है ना कि ये बुराइयां कर रहे थे, अंदर के भेद देने का मतलब तो बुराइयां करना ही हो गया ना, जो कि हम पॉडकास्टर भी नहीं करते, क्योंकि हम भी अंदर के भेद नहीं लिखाते। जो पब्लिक डोमेन पर होता है उसी के बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर उन बातों के प्रूफ हो तो फिर वो बुराइयां नहीं है, फिर तो ये जो कर रहे थे इन्होंने बुराइयां करा। अगर नेहा ने वो दिखाया तो उसमें नेहा गलत नहीं है, इन्होंने की है ये गलत है। तुम बुराइयां भी कर रहे हो, फिर थूक के चाट भी लिया तुमने। और उसके बाद इन लोगों ने दोनों बहन भाइयों ने कैसा बर्ताव किया उनके साथ, और अब मामू मुमानी के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। जमीन आसमान का फर्क अपने आप ही आपको दिख रहा हो। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा जो एक प्लान था तो हम अभी नहीं मिल पा रहे। और भाई साहब यहाँ पे बिना मेकअप के कितनी गंदी लग रही है ये पिदा। और ये यहाँ पर अचानक नहीं टकराई है, ये एक्चुअली इसको दुकान के बाहर देखा था किसी और दुकान पर, और यहाँ ये अपने लिए कुछ खरीदने के लिए आई थी, क्योंकि ये शॉप जो है वो अच्छी शॉप है। फिर चालू अपनी पटरी बाजार से शॉपिंग करी थी, छोटी हल्की हल्की दुकानों से। और निदा जो थी वो यहाँ पे पहले से ही मतलब किसी अच्छी बड़ी शॉप पे कर रही थी, जिसपे पहले भी आई होगी। जब इसने देखा तो इसने कहा यहाँ पे क्या ले रही, कहती हिजाब अब आया, ये सब लेने आई हूँ। तो इसने सोचा कि चलो हम भी ले लेते हैं। इस बहाने से ये अंदर आई, जिससे कि ये निदा के साथ 2-4 बातें कर सके और अपने व्लॉग में शूट कर सके। बहुत चालू अपी, देखा हमने कैसे बाजार से शॉपिंग कराती फिर रही। पर एटलीस्ट शॉपिंग कराने के बहाने से सही उनको बाहर घुमाने फिराने, लेके खिलाने पिलाने तो आई, उनके साथ तो वक्त बिताया। बड़े पापा बड़ी मम्मी के साथ तो वो भी नहीं किया इस चालू औरत ने। फ्रेंड भी देखो, हमने जो है ना, हम इसके कर रहे हैं अनबॉक्सिंग, हमारी बाँछें कितनी खिली पड़ी हैं। हम तो यही तो चाहते थे, आखिरकार चालू को हमारे सामने झुकना पड़ा। हमने धमकी जो दी थी, मैं जा रहा हूँ मायके, और मैंने क्या कहा था, ऑरेंज कलर बहुत ट्रेंड में है तो ये ऑरेंज कलर लेंगे। और यही ऑरेंज कलर फिर तुमने चालू अब भी उसको क्यों नहीं दिलाया, क्योंकि पिज्जा का तो फेवरेट कलर है, क्योंकि ऑरेंज कलर पिज्जा का बहुत फेवरेट कलर है भाई। अभी भी ये औरत उसको ऑरेंज कलर के ही वो बॉटम दिला कर लेकर आई है, और उससे पहले भी इसके लिए एक गेरुआ कलर की टी शर्ट थी। उससे पहले भी इसके व्लॉग आप अगर देखोगे ना, जानबूझकर ये उसके लिए ना जानबूझकर गेरुआ कलर लेकर आती। तो ये भी तो वही कलर है, क्यों नहीं दिया उसको यही वाला कलर। iPhone 17 अपने पति के लिए तो ये वाला दूंगी टशनबाजी दिखाने के लिए। चालू अपी तो फ्रेंड मुझे मिल गया आईफोन, मैं हूँ बहुत खुश। अब मैं चालू को धमकी नहीं दूंगा। तो फिर चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। और ये देखो, आज हम जा रहे हैं मामू मुमानी को शॉपिंग कराने के लिए। चलो चलो बेटी, काला आपने चलनी? हाँ आप चले जाओ, हम बाद में आएंगे, क्योंकि हम तो ऑटो से आएंगे, हम तो तुम्हारी गाड़ी में बैठते नहीं है। तो भाई अम्मा से करिए, अम्मा चलो हम जाते हैं, जाकर होकर आते हैं, आप आराम करना। हाँ बड़ी अम्मा तो मिल के पत्थर तोड़ रही है ना यहाँ पे। तू अम्मा से काम कराती है कि जो तू कह के जा रही है कि अम्मा आराम कर लेना। ये यहाँ पे ओपनिंग ले रही है, व्लॉग शूट कर रही है। और वो जो पीछे इसने अपनी असिस्टेंट रखी हुई है ना, पर्सनल असिस्टेंट PA, वो पूरी की पूरी तैयारी करिए। मेरे चालू अप्पे को क्या रास्ते के लिए खाना चाहिए, मेरे चालू अप्पे को चाय चाहिए, वो पैक कर लेती हूँ। मेरे चालू अप्पे के बेबी के लिए हगीज रखने हैं, मुझे डैम्पर पैम्पर ये सब रखने हैं, मुझे पॉटी शूशू करने के लिए वो सामान रखना है, फिर उसके कपड़े रखने हैं, उसकी दवाइयाँ रखनी है, उसका नोजल ड्रॉप रखना। मतलब जो मैडम पूरा बैग तैयार करती थी, वो सारी चीजें जो है ना इसकी असिस्टेंट करती। माँ होने के नाते इसको नहीं पता कि मेरे बच्चे के लिए क्या चीजें हैं, क्या चीज नहीं, मुझे क्या चीज की जरूरत है। बस ये तो हुक्म बजा देती है, ये लिया है पिज़्ज़ा, ये है पिज़्ज़ा। और वो पिज़्ज़ा हो सकता है वो चीज़ें इससे भी ना पता हो, पिज़्ज़ा खुद से ही कह लेती हो कि लो चालू अपनी नोज क्लीन कर लो चालू अपनी अब पॉटी क्लीन कर लो, ये रे वाइप, ये रे कपड़े। मगर अगर आप गौर फरमाओगे तो ये अगर सारे दिन के लिए घर से बाहर निकल के जाती है ना, ये बच्चे के कपड़े नहीं बदलती। जिन कपड़ों में लेकर जाती है उन्हीं कपड़ों में, बीच में हो सकता है डायपर चेंज कर देती हो, लेकिन उन्हीं कपड़ों में लेकर आती है। इससे ये भी साबित होता है कि ये वो गंदगी नहीं मचाती जो मैडम मचाती है। मैडम को तो पता नहीं क्या ऑब्सेशन है, कपड़े मतलब उसको, आप ठीक है बच्चा अगर डायपर में पॉटी
शूशू करता है, इसीलिए तो डायपर होते हैं। और अगर आप उनको क्लीन करने लेने के लिए जाओगे तो जरूरी नहीं है, मगर पता नहीं क्या गंदगी मचाती है, क्या करती है कि लिटरली उसको कपड़े ही चेंज करने पड़ जाते हैं। भाई हमें तो जरूरत ऐसी नहीं पड़ती थी। बच्चे पॉटी शूशू करते हैं डायपर में, ऑब्वियसली करते हैं, तो पता चल जाता है, क्योंकि कुछ बच्चे ना सिम्टम्स देते हैं और वो सिम्टम्स ही आपको पहचानने चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि रूहान के सिम्टम्स मैडम कभी नहीं पहचान पाई, इसलिए जो ना जब सिम्टम्स देते हैं बच्चे, कई बार तो गीले की वजह से रोते हैं, कि अगर उनका डायपर पूरा भरा होता है तो भी वो बच्चे रोते हैं, आपको नहीं पता चलता। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ज्यादा शूशू करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कम शूशू करते हैं। वो डिपेंड करता है कि भाई किस तरीके से सिस्टम उसका अंदर का चल रहा है। ऐसा भी होता है, देखो मदर फीड पे रहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि 2 घंटे 3 घंटे में बच्चे ने डायपर में ज्यादा शूशू कर लिया, और कई बार ऐसा होता है कि 2 घंटे 3 घंटे में बच्चे ने थोड़ा कम शूशू किया है। तो अगर गीला हो जाता है तो भी बच्चा रोता है, क्रैंकी होता है, परेशान होता है। तो वो जो सिम्टम्स है ना, वो शुरू से माओ को समझ में आ जाने चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से वो बीच बीच में अपने बच्चों का डायपर चेक कर लेती हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता मैडम का कि वो क्या चक्कर रहता है, क्या नहीं रखता, कि वो समझ पाती हैं कि नहीं, और इसकी वजह से वो डायपर से की वजह से सारा खराब हो जाता है। क्या चक्कर है, जब वो कपड़े बदलते थे, वो 2 घंटे के लिए भी जाएगी ना बंदी, वो 2 जोड़ी कपड़े 3 जोड़ी कपड़े उसको बदलने ही बदलने उस बच्चे के। इवन आपको याद होगा तो जब ये एयरपोर्ट में जा रहे थे छोटे से बच्चे को लेकर, वहां के लिए जब दुबई के लिए निकले थे, वहां पर भी उस नंगे बच्चे को वॉश बेसिन में नहला रही थी, बताओ। लेकिन इस मामले में ये मतलब अगर 2-3 घंटे के लिए भी घर से बाहर जा रही है तो उन्हीं कपड़ों में बच्चा वापस आ जाता। ऐसा तो नहीं है कि 2-3-4 घंटे 5 घंटे में क्या वो उसका बच्चे का डायपर नहीं चेंज करती होगी, बिल्कुल करती होगी। ये क्या करेगी, वो तो बेटी खाला और असिस्टेंट रहती है ना, तो वो कर ही देते हैं। तो हम जा रहे हैं शॉपिंग कराने के लिए मामू और मोमानी को, क्योंकि वो आए हैं यहाँ पे मुंबई। तो ऐसे तो थे बड़े पापा बड़ी मम्मी भी मुंबई आए थे, वो कौन सा दुबई आए थे। उनको शॉपिंग क्यों नहीं कराई, उनको घुमाने फिराने क्यों नहीं लेकर गई, उनको अपने रेस्टोरेंट क्यों नहीं लेकर गई। चालू अपी तुमने इतना दोगला व्यवहार क्यों किया उनके साथ। वो आए हैं इतने सालों बाद, तो मेरा मन है जितने सालों बाद तेरे मामू आए ना अपनी मोमानी को बच्चों को लेकर, उतने सालों बाद तेरे वो बड़े पापा बड़ी मम्मी भी आए थे अपनी फैमिली को लेकर। वो भी 2021 या 20 में आए थे जब तूने व्लॉगिंग शुरू करी थी, और ये भी तभी आए। तो ये दोगलापन क्यों भाई। चलो बेटी काला चलो हम पीछे आ रहे हैं। अम्मा ने कुछ पूछा होगा तो फिर कैमरा ऑन हो गया। हाँ अम्मा, शाइन मोमानी को, उनकी मामी का नाम शाइन है, सुन लो भाई। अभी तक तो तुमने नाम भी नहीं सुना होगा इनकी मोमानी का नाम क्या, बच्चा मामू सुना था, तो बच्चा मामू की बच्ची मामी नहीं है वो शाइन मोमानी है। तो उन्होंने पूछा सुत हो जाती क्या। हाँ वो भी जाती थी, खाला भी जा रही है, अम्मी भी जा रही है। ओफो, आज कैसे तू खाला को नानी को अकेला छोड़कर जा रही है, बता के गई होगी ऊपर वाला सब देख रहा है, यानी कि सीसीटीवी। और भाई साहब आधी से भी कम लग रही है मोमानी अम्मी जी के सामने। देखो प्रॉपर अबाया पहन के, हिजाब पहन के ऐसे निकली। तो जो पहनते हैं ना भाई उनका नहीं रुकता है, वो पहनते ही हैं, फिर चाहे वो अपना घर हो, ससुराल हो, या मायका हो, या फिर अपनी ननद के घर आए हो। तो फ्रेंड्स लंच के लिए हम आ गए हैं कमात लेगेसी। नाम भी हमने बता दिया है, लोकेशन भी हमने दे दी, बता भी दिया। और अब आज हम देखो ये पत्ते पे खाना खा रहे हैं, जिसके लिए हमारी अम्मी कितना तड़प रही थी। इन्होंने हमारे बेंगलोर वाले व्लॉग में देख लिया, तो तब से तड़पी जा रही थी वो। तो चालो अपी, केले के पत्ते तो हर जगह मिल जाते हैं, जहाँ पे पूजा पाठ का सामान मिलता है वहां पर भी मिल जाते हैं आजकल। तो वहां से ला के बिरयानी रख के खिला देते हैं, क्योंकि साउथ में तो इन पर बिरयानी भी खाई जाती है। अम्मी की ख्वाहिश पूरी हो जाती है, वो भी अपने फेवरेट खाने से, और फेवरेट जो है जो उनका मन कर रहा था पत्ते पे खाने से, वो भी खाने से। हमने देखा है भाई साउथ में जो है ना वो बर्तन वर्तन ज्यादा प्रेफर नहीं करते, अच्छे से अच्छे बढ़िया रेस्टोरेंट में भी आपको केले के पत्ते पे ही खाना सर्व करते हैं, फिर वो चाहे वेजिटेरियन खाना हो, नॉन वेजिटेरियन खाना हो, साउथ इंडियन खाना हो। तो फ्रेंड्स हमारे सबके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तुम्हारे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं है। तुम्हें तो वहां पर सर्व किया गया था, अम्मी ने तुम्हारी पॉल पट्टी खोल दी, फ्लो में कुछ भी बोल जाती हो और फिर पकड़ी जाती हो, इसीलिए तो तुम ऐसे भी पकड़ी गई। फ्रेंड्स फनी ऐसा नहीं है, फनी हमारे पैसों के पीछे नहीं है, और तुमने खुद ही दिखा दिया फनी पैसों के पीछे ही है। अभी तो उसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया है, आईफोन 16 चाहिए, फोन चाहिए, फोल्ड फोन चाहिए, 17 चाहिए, थार चाहिए, हेयर ट्रांसप्लांट चाहिए, बुलेट भी तो चाहिए थी, वो तो तुम भूल ही गई शबनम। कितनी खुशबू आ रही है इन पत्तों पे, उनको रगड़ रगड़ के सूंघ रही है कि कितनी खुशबू आ रही है पत्तों। आपने ऐसा कभी नहीं खाया ना अम्मी, कि तू लेकर गई थी अपनी अम्मी को। अच्छा भाई भाभी को शेड कर रही है कि भाई भाभी खुद तो बाहर चले जाते हैं, हमारी अम्मी को कभी नहीं लेकर जाते। फ्रेंड्स बस अपनी माँ को लेकर जाती है भाभी। हमारी अम्मी को बेचारी को कितना खाने का शौक है, उनकी हर जगह जीभ लपलपाती रहती है, लेकिन उनकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए भाई भाभी कभी लेकर नहीं जाते। सिर्फ हम ही हैं जो हमारी अम्मी की ख्वाहिश पूरी करते रहते हैं अकेले अकेले। कंधों पे कितना बोझ, सास ससुर का बोझ है, रेस्टोरेंट के कर्मचारियों का बोझ है, रेस्टोरेंट का खर्चे का बोझ है, अपने पति की फैमिली का बोझ है, पति के दोस्तों का बोझ है, पति का खुद का बोझ है, और ये जो रिजा को और इसकी अम्मी को रख रखा है इनका बोझ। अब नानी को भी बोझ डल गया। फ्रेंड देखो हबिया कितनी खुश हो रही है। फिर
चालू कर दिया भाई साहब असिस्टेंट ने असिस्टेंट गिरी करना। और तुम्हें कैसा लग रहा है? ये एक ही ठीक है, यहाँ पे है ठीक है। देखो मैं, देखो वो जो होते हैं ना ज़्यादा उछलते हैं, बिल्कुल उसकी तरह से दिखानी हो, क्योंकि मैं चालू ओपी की असिस्टेंट हूँ। तो कोई भी मेहमान आता ना भाई साहब, ये लड़की ना ये दिखाने की कोशिश करती है कि देखो मेरी कितनी चलती है, मैं यहाँ जो रहती है। इसमें ये कुछ मैंने देखा है, ये दिखाने की चाह रहती है कि देखो मैं यहाँ रहती हूँ, मेरे को चालू ओपी कितना मानती है, उनकी हर चीज़ में, सजेशन में, हर चीज़ के काम में, सब चीज़ों में मैं आगे रहती हूँ। चालू ओपी मुझ पर कितनी डिपेंडेंट है, मैं चालू ओपी का दाहिना हाथ हूँ। अरे भाई तू कुछ भी नहीं है, कभी भी उस दाहिने हाथ को काट कर फेंक देगी वो। तुम कहाँ गई थी बाहर? तुम, अच्छा उसने बैंगलोर, बैंगलोर उसने बोला बैंगलोर। हाँ तो तुम इसमें खा रही थी ना, हमारा इतना दिल कर रहा था। और अम्मी जो ना ये अनारकली पहन कर आई हैं। जब तुम चालू अप्पी के साइज का सिलवा सकती हो तो तुम अम्मी के साइज का भी सिलवा सकती हो, क्योंकि दोनों माँ बेटी को अब एक ही साइज आ रहा है। तो मैडम आप काहे नहीं देती हो एक ड्रेस अपनी माता जी को? हाँ अब अम्मी मम्मी से ज्यादा प्यार नहीं करती है ना, बदल गए हालात, बदल गए जज्बात, बदल गए। जबरदस्ती पूछो तुम लोगों को मजा आ रहा है? अरे भाई उनको अच्छा लगेगा ऑब्वियसली, वो बोल देंगे। वो नहीं है ऐसे एक्स्ट्रा एक्सप्रेस करने वाले तुम्हारी तरह से, तुम तो वो हो ना। और ये पेड प्रमोशन है, कोलैबोरेशन है, उसका सबसे बड़ा प्रूफ एक और चीज है भाई, कि जितने भी आइटम वहां पर अवेलेबल है, चाहे वो उत्तपम हो, डोसा हो, इडली हो, वड़ा हो, वो सारी चीजें परोसी गई हैं। थैंक यू थैंक यू। और आप भी बहुत ही अच्छे लग रहे हो इस ड्रेस में, जो आपने ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई है। सारा स्टाफ खड़ा हुआ था भाई, बैच पहने हुए जिन्होंने, वो भी जिन्होंने बैच नहीं पहने हुए, वो भी जिन्होंने अलग अलग टाइप के कपड़े पहने, वो भी, क्योंकि धोती पहनी हुई थी, कुर्ता पहना हुआ था, जो शर्ट के ऊपर, कुर्ता नहीं मतलब शर्ट पहनी हुई थी, वो सारे के सारे इनके अटेंडिंग में आके खड़े हो गए हैं भाई साहब हैं। दूसरी बात, एक सिंगल पर्सन नहीं है। तो आपको ये लग रहा है कि मतलब ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाती है और पब्लिक बेवकूफ़ बन जाती है। बहुत ही बेकार की एक्ट्रेस हो तुम। चालू सब कुछ बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, वेरी नाइस वेरी नाइस। और वो जाते जाते भी हाथ जोड़ के कोई खड़ा हुआ है, आई थिंक वही ओनर होगा, क्योंकि पीछे फोटो भी लग रही है, क्योंकि उसके पीछे जो फोटो टंगा हुआ है सेम एकदम पिक्चर लग रही है, लेकिन उस पर माला चढ़ी हुई। आई थिंक वो उनके शायद फादर होंगे, जो अब इस दुनिया में नहीं होंगे, लेकिन वो हाथ जोड़कर जो खड़े हैं वो बिल्कुल डिक्टो सेम लग रहे हैं। तो ये होंगे ओनर जो कि हाथ जोड़ रहे हैं। किसी रेस्टोरेंट को आपने देखा है ऐसा कि अगर आपका पेड प्रमोशन, कोलैबोरेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो आप रेस्टोरेंट में खाने जा रहे हो तो मालिक आपके सामने गेट पर निकलते हुए हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए? नहीं ना भाई, नहीं होता जब तक आपका कुछ पर्सनल कुछ ऐसा चीजें ना हो, जैसे कि मैं बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स लंच के बाद हम पहुंच गए हैं लोखंड वाला। हम घर से निकले तो वैसे भी दोपहर हमारी 1:30 बजे के बाद ही हमारी सुबह शुरू होती है, उसके बाद भी हम लंच खाकर नहीं निकले। क्यों? क्योंकि हमें तो फ्री फंड में कोलैबोरेशन चाहिए थे, तो वो उसमें कोलैबोरेशन भी हो गया और फ्री फंड में बाहर का रेस्टोरेंट का खाना भी खिला दिया हमने मामी मोमानी बच्चों को। तुम तो मामू को लेकर जाने वाले थे, मामू तो तुम्हें हमें दिखाई ही नहीं दे रहे, बस मोमानी और बच्चों को लेकर गई है। भाई ने मना कर दिया होगा ना, नहीं मामू मेरे साथ जाएंगे। या हो सकता है कि भाई इनके मामू में थोड़ी सी डिग्निटी हो, थोड़ी सी उनमें इस चीज की शर्मिंदगी हो कि भांजी होकर, क्योंकि धी ध्यानी जो होती है ना, जो अच्छे संस्कार वाले इंसान होते हैं। देखो भाई मैं ये बता रही हूँ क्योंकि मैंने पर्सनली ये देखा है, अपनी बिरादरी में देखा है। बिरादरी इन द सेंस कि हमारे जो बिरादरी, मतलब अब हम जैसे चौधरी हैं, हमारे जो रिश्तेदार, उनके रिश्तेदार, उनके रिश्तेदार, उनके रिश्तेदार, तो मतलब आप ये समझ जाओ कि एक बारात जब जाती है तो उसमें जो सारी रिश्तेदारी होती है उसको बिरादरी कहते हैं। फिर वो घर कुनबा रिश्तेदारी सब शामिल हो जाती है। हमने यही देखा है कि हम, और हिंदुओं में भी ये देखा है कि जो धी बेटियां होती हैं ना, उनको बहुत तवज्जो मान सम्मान दिया जाता है और उनका खर्च नहीं करवाया जाता उनको, बल्कि अगर वो अपने घर की शादी में कुछ लेकर आती है ना, तो उस पर रख कर दिया जाता है। किसी की हैसियत है डबल करने की, ट्रिपल करने की, कई गुना ज़्यादा करने की, और किसी की होती है कि उसके ऊपर थोड़ा सा रख कर देने की। अपनी अपनी गुंजाइश की बात है, लेकिन कभी भी उतना नहीं किया जाता कि जितना तुम लेकर आए हो या उससे कम करो। ज़्यादा ही करते हैं जो खानदानी लोग होते हैं, तो वो बेटियों से खर्च नहीं करवाते। तो हो सकता है भाई इनके मामू में ये सारी बातें आई हो कि चलो मामी तो अलग बात है, लेकिन मामू का तो थोड़ा बड़ा नाता होता है। मामी के साथ तो एक बार को फ्रेंडशिप भी हो सकती है, लेकिन मामू जो होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं। मतलब आप समझ रहे हो ना, मैं बस समझा दिया और क्या ही समझाऊं कि एक बात होती है मेल फीमेल की भी, इसकी भी, कि भाई जो घर में कमाने वाला होता है, मैच्योर इंसान होता है, उसकी थिंकिंग थोड़ी अलग होती है। तो मे भी शायद इस वजह से ना आया हो, और मे भी शायद जनाब अपने साथ लेकर गए हो, जनाब ने मना किया हो इसलिए नहीं आए। क्योंकि एक दिन बता रहे थे ना जनाब कि मामू मेरे साथ वहां पे गए थे, मामू मेरे साथ यहाँ पे गए थे, लेकिन तब तो मामी भी, मतलब हो सकता है तब की शूटिंग हुई भी हो। एनीवे चलो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ जा रहे हैं, और ये ऐसी जगह पर लेकर पहुंची है, किसी ऐसी मार्केट की लोकल शॉप पे। कहे नहीं इनको मॉल से शॉपिंग कराई भाई की तरह से। भाई जब सारा आती है तो सारा की शॉपिंग कहाँ से होती है? मॉल से होती है। अब ये लोकल शॉप है, अब लोकल शॉप में सब चीज मिल जाती है। जहाँ एक तरफ भाई ने उसको मॉल से शॉपिंग कराई, अलग अलग चीजें जो है वो उनको ट्राई करने का मौका मिला, ये इतनी छोटी सी दुकान पर लेकर पहुंच गई है जिसपे भी सेल लग रही है। और सेल क्या लग रही है?
595 में सेल है कि भाई मतलब हर माल 595 में ले लो, कुछ इस तरह के उन्होंने जो है कैटलॉग्स वगैरह सब ये कुछ भी लगाए हुए थे। मैं ये नहीं कह रही कि भाई छोटी दुकान है बड़ी दुकान है, खरीदने वाले वहां से भी खरीदते हैं, पर इनके लेवल को शूट नहीं करता ना वो। तो जहां आप ट्राई ना कर सको, जहां पर आपका ब्रांड का ना मिले, क्योंकि ये जो इस टाइप की जो शॉप होती है ना उसमें कोई पर्टिकुलर एक ही ब्रांड की चीजें या सारी ही ब्रांडेड नहीं होती है, वो कुछ ऐसी भी होती हैं जो जो इनके लेबल नहीं होते, मतलब आप समझ जाओ कि मतलब वो हाईली क्वालिफाइड जो वो होते हैं ब्रांड्स होते हैं उस तरह के नहीं होते। सब तरह का आपको वहाँ पे माल मिल जाता है। और मैं ये नहीं कह रही कि अच्छा नहीं मिलता, अच्छा मिलता है, लेकिन जितना बनकर इतरा कर ये लोग दिखाते हैं तो इनको तो मॉल से शॉपिंग करानी चाहिए थी। पर फ्रेंड्स, हमें सिर्फ छोटी मोटी चीजें दिलाकर ब्लॉग बनाना था और कोलैबोरेशन में खाना खिलाकर दिखा देना था, और बाद में लौटते टाइम अपने रेस्टोरेंट में खाना खिलाया। तो ये इसको कहते हैं हींग लगे ना फिट करी रंग चोखा। क्यों? क्योंकि भैया रेस्टोरेंट में तो खाना वैसे भी वेस्ट जाता है, चलो सबको खाना खिला देते हैं वहां पर। और भाई वो कोलैबोरेशन में फ्री फंड में वहां पे खाना खिला दिया, तो दोनों टाइम का खाना बाहर खिला दिया, शॉपिंग करा दी, और हमने अपना उनके दिमाग में ये बिठा लिया कि देखो कितने अच्छे हमारे भांजी भांजा हमारे लिए कितना खर्च कर रहे हैं। वाह चालू अपी शातिर औरत। तो फ्रेंड्स, यहाँ से इनाया का हो चुका है, अभी देखते हैं अभी यहाँ के लिए क्या लिया। तुम्हारे भाई ने भी शॉपिंग कराई थी ना, एक ही जगह चले गए थे ना, वहीं से जाकर ले लिए थे ना। मामू के भी मिल गए थे, लड़की के भी मिल गए थे, उसको पहनकर ट्राई करने का भी मौका मिल गया था कि सही लग रहा है कि नहीं लग रहा। अब तू घर ले आ, अब उसको फिट आए नहीं आए, सही लगे ना लगे, कुछ ऊंचा नीचा हो, कहीं से लूज हो, कहीं से कुछ प्रॉब्लम हो, फिर आइयो बात बदलवाने के लिए। और ये कैसे सदमे में खड़ा है, पता नहीं क्यों खड़ा होकर कैसे घूर रहा है चालू अप्पी को, काला कुर्ता पजामा पहन के, जैसे पता नहीं क्या किसी की उसमें गया हो सैड न्यूज में। तो फ्रेंड्स, अभी हमें जो है ना इनाया के लिए भी लेना है और मामू मानी के लिए भी जाना है जोगेश्वरी, क्योंकि वहां से हमें ना उनको अबाया दिलाना है। क्यों भाई साहब, तेरी फ्रेंड तो एक दिन पहले तुझे मिली थी ना, मोमानी अभी चली थोड़ी ना गई है, तो फिर तूने उनसे क्यों नहीं कहा मोडेस्टी बाय निदा खान का तुम देख लो ब्रांडेड पहनो, जिसका तू पहन सकती है अपनी मोमानी को नहीं दिला सकती। ओफो, वहां पे भी कटौती कर ली। इधर तो आओ, शर्माना बंद करो। जबरदस्ती हर बच्चों के पीछे पता नहीं ये आदमी क्यों पड़ा रहता है। तो उससे दुकानदार से कह रहा है, देख लो कितनी सी छोटी सी दुकान है कि उसका काउंटर भी कितना छोटा सा है, बस अंदर वो कपड़े कपड़े लग रहे, इतनी छोटी सी दुकान पे लेकर गई है जहाँ ना चेंजिंग रूम है ना कुछ। भैया आपके पास काजू है, इसको काजू बहुत पसंद है। और ये जो छिछोरी हरकतें करता है ना, इससे ये सोचता है कि मैं कितने महान काम करने में कितना अच्छा कंटेंट देता हूँ। तू कंटेंट नहीं देता भाई, तूने उसकी दुकान ठप करा दी चालू अप्पी। और तू देखियो, जो तू अगर अपने आप में सुधार नहीं लाया, पहले से तो बहुत ज्यादा ठप होती जा रही है और ज्यादा ठप होती चली जाएगी, क्योंकि तेरी हरकतों की वजह से बहुत सारे लोगों ने तो देखना छोड़ दिया। चलो फ्रेंड्स, अब देखते हैं अब बिहा के कपड़े कहाँ मिलते। छोटी सी तो है वो। अच्छा, तेरे बेबी से भी छोटी है? तेरे को नहीं पता कि इतने बड़े बच्चे के लिए, इतने साल के बच्चे के लिए कपड़े कहाँ पे मिलेंगे? ऐसी फालतू की बकवास करती है। और वाओ चलो अप्पी, कितने अच्छे जूते हैं, पगला गए हैं हम सारे के सारे, जैसे हम कभी दुनिया में हमने कभी शॉपिंग नहीं करी हो, जूते चप्पल नहीं देखे हो। वहां पे एलवी गुच्ची के प्रिंट में एक शूज था, एक्चुअली बूट था, जो कि डिस्प्ले में रखा हुआ होगा, उन्होंने उठा के लाके जो फनी ने बचकानी हरकतें करी, ये देखो चालो, ये देखो हैदर के लिए देखो, तो ले ले, अगर हैदर के लिए तो लेता क्यों नहीं है? तुम्हारा कौन सा फेवरेट कलर है अभी यार? तुझे तो वो भाव ही नहीं देती, क्योंकि वो तुझे इन्फ्लुएंसर नहीं समझती है। तो उसकी बड़ी बहन ने कहा पिंक है। और जैसी ये दुकानें है ना भाई साहब, ऐसी मेरठ में इतनी जबरदस्त दुकानें हैं, इतनी जबरदस्त दुकानें हैं कि आपको वहाँ अच्छे अच्छे बिग ब्रांड्स मिल जाते हैं और इतने बेहतरीन कपड़े निकलते हैं ना वहाँ पे बच्चों के। मतलब आप ये समझ लो कि 0 साइज से लेकर और 10-12 साल तक के बच्चों की शॉप है वो। और मतलब मैं अब ये समझ लो, मैं अपने भतीजों के लिए वहीं से कपड़े लेकर आती हूँ। जब मेरा मेरठ में चक्कर लगता है, छोटी वाली सिस्टर लेकर जाती है तो वो वहाँ से दिलाकर लेकर आती है। और परी देखकर कितनी खुश होती है कि मम्मी देखो कितने क्यूट क्यूट कपड़े, क्योंकि वो 10-12 साल तक के बच्चों के ही अवेलेबल हैं। तो मेरी जो छोटी वाली बहन की जो लड़की है, छोटी वाली हनी, उसके साइज तक के तो मिल जाते हैं अब, क्योंकि उससे बड़ी वाली जो है वो ज्यादा लंबी हो गई है, तो उसके साइज के नहीं मिलते। लेकिन कलेक्शन बहुत ही अच्छा और बेहतरीन होता है। इसी तरीके के जैसे ये शॉप है ना, इतनी बड़ी ऐसी ही शॉप है, 4-5-6-7 लोग हैं जो काउंटर अटेंड करते हैं, और इतनी लगातार भीड़ रहती है भाई साहब वहाँ पर। जब हम लेकर आए ना कपड़े, ना ही फेड होते हैं ना रुआं होता है, और बहुत मतलब अच्छा कलेक्शन निकलता है। सालों से ले रहे हैं वहाँ से। भैया के नाप के नहीं है, उनसे पूछो। अच्छा वहाँ ढेर लग रहा है, तुमसे पहले कोई और देख कर गया होगा, तो वो बड़े साइज के कपड़े देखे, वो बाद में क्या करते हैं, पहले दिखा देते हैं और उसके बाद फिर वो बाद में अच्छे से तसल्ली से उनको तय बनाकर अपना जाने से पहले उनको लपेट कर रख देते हैं। क्योंकि ऐसे में अगर वो तय बनाने बैठेंगे कलेक्शन दिखाने के लिए, अब ये डिस्प्ले में तो टांग नहीं सकते, क्योंकि उनके पास इतनी जगह नहीं होती है कि वो डिस्प्ले में टांग दे, तो अपने आप पसंद कर लो। यही तो फर्क होता है मॉल का एक दुकान। तो इसलिए वहाँ पहले से कोई पड़े होंगे तो उनको उठा के देख रही है, जो कि वो जो इतनी बड़ी टी शर्ट है वो पिंक कलर की, जो शेडेड कलर में थी, वो जो बड़ी वाली लड़की की आएगी। ये लेना
है अम्मी, एक कौन सा लेना है, ये लेना है अम्मी। और अब ये मुझे लग रहा है ये जो कपड़े हैं ना, क्योंकि ये हैदर के साइज के नहीं है, तो डेफिनेटली इसने ये रूहान के लिए लिए, क्योंकि अपने बच्चे के लिए कपड़े ये यहाँ से थोड़ी ना लेती, वो ट्रैक सूट टाइप का है, तो ऑब्वियसली इसने ये रूहान के लिए लिया है। एक क्रीम कलर का है, मतलब ऑफ व्हाइट कलर का है, और एक ग्रे कलर का है। अबे किसका बाकी है, अभी हमें चप्पल देखनी है फनी। तो तेरी याददाश्त चली गई है, कहता लास्ट टाइम भी हम यहाँ पर आए थे क्या? उस दिन हम आए थे, आप नहीं आए थे, हम ये वाले स्लीपर लेकर गए थे। तुम्हें लेना है कुछ? ये बोलती नहीं। हाँ, तू बोलने की कसर तो पूरी कर देता है ना, बोल बोल के। और भाई साहब कितनी बचकानी हरकतें की उन्होंने। चलो ये देखो, चलो ये देखो, चलो भी देखो, चलो भी कितना अच्छा है। गंवारों की तरह से बिहेव करते हैं भाई। और ये व्लॉगर इन्फ्लुएंसर है, कोई कह देगा इनको, कोई गांव से भी आता है ना, वो भी कम से कम डिग्निटी मेंटेन करता है कि नहीं, अगर हमें हैरानी भी हो रही है ना, तो भी हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखें, क्योंकि हम पब्लिक प्लेस पर। और इन गंवारों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इतने सारे लाख लोग देख रहे हैं, और जो दुकान वाले हैं वो भी देख रहे हैं, तो कम से कम हम अपने जो नहीं बचकानी हरकतें ना करें। फ्रेंड्स, ये लोग यहाँ पे सारे बिजी हैं, मैं अपना चुपचाप यहाँ पे खड़ा हूँ। तू तो है ही नालायक आदमी, क्योंकि तुझे तो कुछ काम धाम है ही नहीं। तू अपना काम धाम छोड़ के इनके पीछे यहाँ पे घूमता रहता है, इसीलिए तो तुझे iPhone 17 मिला है कि तू बस कुछ नहीं करेगा, बस तू हमारे आगे पीछे रहेगा और हमारे लिए ड्राइवरिंग करेगा, तू हमारे लिए जो है बॉय बनेगा, हमारे लिए जो है स्पॉट बॉय बनेगा, सामान उठाएगा, और हमारे जो है टाइम बाई टाइम हमारा अगर व्लॉगिंग करना है तो वो भी करेगा, कभी कभी बहुत ही घटिया वाले पीछे भी मारेगा। तो मैं आराम से खड़ा हूँ यहाँ, मेरा कोई काम है ही नहीं। अबे है नहीं तो तू आया क्यों है? तू भाई बड़ा बेला आदमी है कि तेरा कोई काम भी नहीं है, फिर भी तू यहाँ पे मुंह उठा के आ गया। ये देखो फनी टिफिन, ये देखो कितना अच्छा है। ओ भाई साहब, ये टिफिन नहीं है गंवारो, ये क्लच है। ये औरत 100 गंवार की एक गंवार है। अब भाई ऑफेंड मत हो जाना, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये हरकतें ऐसी करती है जैसे बिल्कुल देहात में रहती हो, जिसमें जहाँ नेटवर्क ना हो, जहाँ स्मार्टफोन ना हो, जहाँ यूट्यूब ना हो, जहाँ इंस्टाग्राम ना हो, सब ऐसी अनोखी एक्शन करेगी, एक्टिंग करेगी। ये देखो फनी क्या है, ये कैसा है, ये वो, ऐसे इसने बच्चों को बना दिया। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती है, इतना सब कुछ, ये सारी चीजें नहीं देखती। भाई साहब कितने फैंसी कितने मतलब अलग यूनिक टाइप के आजकल क्लच आ रहे हैं, पर्सेज आ रहे हैं। क्या है, पानदान है क्या? हाँ भाई, तू तो जो कुछ खाता है तू वही तो देखेगा, ये तेरे आसपास के लोग वाले जो खाते हैं, तू वही, तुझे वही नजर आएगा। पानदान है क्या? ये बैग है, बैग अम्मी, ये बैग है, ये पानदान नहीं है। बेटी खा ये हमें दे देना, चालू हम इसमें अपना पान रख लेंगे, हम पानदान यूज करते हैं, कृष्णा की बीवी को देंगे, कृष्णा की बीवी को। वो कह रहा है तुमने ढूंढी कि ना? हाँ, इसने ढूंढ रखी है लड़की, ये बता नहीं रहा है, इसने लड़की ढूंढ रखी है। तो चालू कहती है ये बहुत शरीफ लड़का है, अगर कोई ऐसा होता तो ये हमें बता देता। तो अम्मी फट से बोलती है, भाई साहब क्या मुंह पे बेइज्जती करी है अम्मी ने, और ऐसी पोले खोली है, ऐसे दिखाया, आईना दिखा दिया भाई साहब अपनी बेटी को। कहती है शरीफ तो तुम भी हो, शरीफ तो फनी भी है, तुमने 8 साल रिश्ता निभा के रखा है नाक के नीचे अम्मी के तो छोड़ो, अम्मी को तो खैर सारी बातें ही पता थी पहले से। अम्मी ने तो उसको वीडियो बना बना कर राजी करा है कि माँ बाप को छोड़ दो, प्यार करते हो तो प्यार करने वालों के साथ रहो। तो बट अम्मी कहती है कि शरीफ तो तुम, सनी भी था, और शरीफ तो तुम भी थी जो तुमने रिश्ता जोड़ के रख लिया था गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला। देखो कृष्णा, अगर मुझे कहीं बाहर से पता चला तो मेरा बहुत दिल टूट जाएगा, मुझे बहुत बुरा लगेगा। नहीं, मैं जो है जो राखी है, राखी की लाज रखूंगा, सबसे पहले कोई लड़की होगी तो मैं तुमसे ही बताऊंगा। और फिर कहती है चलो एक पर्स पसंद कर लो, दिवाली गिफ्ट तुम्हारी बहन को भेजना। अम्मी कहती है टिफिन है। और टिफिन है भाई? अरे नहीं फनी, ये टिफिन नहीं है, ये पर्स है, इसमें लिपस्टिक क्लच वगैरह ऐसी चीजें डाले थे इस क्लच में। अम्मी इसमें ये टिफिन नहीं है, इसमें कैसे रोटी अचार दही कैसे रखेंगे, इसमें तो सेक्शन ही नहीं है, बस ये एक पर्स है जिसमें हम अपना थोड़ा सा सामान जो है वो लिपस्टिक का, टिंट का वो रख लेंगे। और लड़का तो खुश हो गया सुन के कि उसकी बीवी के लिए हमने ये पसंद किया, और पता नहीं इसकी शादी कब होएगी। तो उसने भी कह दिया ढूंढ लो मेरे लिए लड़की, तो आप ही ढूंढोगे। अम्मी कहती इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहा है तुम पे, अब तुम लोग सोचो। अम्मी आजकल के बच्चे सब पसंद कर लेते हैं अपने आप से। और यहाँ पर मैं आपको नोटिस कराऊंगी कि ये जो पिंक कलर का सूट है, और मैंने आपको बोला था कि इसी पिंक कलर के सूट में ये निदा को मिली थी, तो उस टाइम पर आपको मैंने ये भी बताया था कि शायद इसने अपने अंदर के कपड़े जो है वो नहीं पहने हुए थे, क्योंकि ये बहुत बदतमीज औरत है, बहुत ज्यादा। इसको ये नहीं दिखाई देता कि कौन सी चीज में मैं कैसी दिख रही हूँ या वो कैसा लगेगा। दुपट्टा कवर कर लेने से क्या वो हालात बदल जाएंगे क्या? और भाई अंदर के कपड़े बनते किस लिए हैं? सपोर्ट के लिए बनते हैं ना। बेशर्मों की तरह से फ्लॉन्ट करती घूमती है, इसने कहीं पे फीड कराया होगा बच्चे को। तो वो जो अंदर के कपड़े हैं भाई साहब वो इतने ऊपर हो गए हैं, अब आप समझ जाओ जो मदर्स हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से ये सिचुएशन समझ में आएगी। तो जब वो फीड कराएंगे तो वापस से कवर नहीं किया तो वो गले में से दिख रहा है।
अब देखो यहाँ पे दुकान में खड़ी है, जब तक अब इसको निदा को नहीं मिली है तो इसका गला बिल्कुल ठीक है, ब्लैक कलर का कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पर बिल्कुल सही। और इस बीच ये सोचो कि यहाँ से पर्स और ये सब सामान ये सब कुछ ले रही है, अभी तक ये निदा को मिली नहीं है। और हमें जो देखने को मिली थी यही वाला पोर्शन इसका जब देखने को मिला था जब ये निदा को मिली थी, जहाँ से ये अबाया और ये वो वहाँ से मतलब स्कार्फ वगैरह खरीद रही थी, या फिर कह लो कि हिजाब वगैरह खरीद रही थी। तो मैं देखो एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ। अब ये देखिए जरा, यहाँ जहाँ ये पर्स वगैरह खरीद रही थी और निदा से नहीं मिली थी वहां तक इसका गला बिल्कुल ठीक था, अंदर का कुछ भी नहीं चमक रहा था। देखिए जरा स्क्रीन। फिर मामू की बड़ी बेटी को स्लीपर चप्पलें वो भी सब दिला दी, कृष्णा की बहन के लिए भी पर्स भी पसंद करा लिया, और दीदी के लिए दिवाली गिफ्ट भेज रहे हैं, ये वाला ले कि दूसरा वाला ले, पहले अपने बाल तो कवर कर लो, ये जो तुमने हेयर लाइन दिखा रहे कि दोनों छपराइन दोस्त एक जैसी हो रही है, उसको हिजाब की परवाह नहीं है, हिजाब पे पैसे कमा लिए, हिजाब से इसको भी हिजाब की परवाह नहीं है, हिजाब पे पैसे कमा लिए, दोनों एक ही थाली की चट्टी बट्टी है ये। चलो लो, हैदर के लिए जूते मैंने लिए ये। अच्छा भाई तेरी हैसियत है वैसे, तू खुद चालू के पैसे पर डिपेंडेंट रहता कि तू हैदर के लिए एलवी गुच्ची के जूते ले लेगा। एलवी के जूते। तो फ्रेंड यहाँ से सारा काम हो गया है, अब हम जा रहे हैं जोगेश्वरी। वैशाली मार्केट आ गए, जो कि पटरी बाजार भी लगा रहता है, सबको सस्ते में मिल जाता है। वहीं हम जो है वो लेने के लिए आ गए हैं, अबाया लेने के लिए आ गए हैं। और जिस जगह पे जाओगे तो उस जगह पे फिर भाई उसी तरह की जेंट्री आपको मिलेगी, और जिस जगह की जेंट्री मिलेगी तो फिर तो सब्सक्राइबर तो मिलने लाजिम है। तो बस चालू पे की जो है सीना चौड़ा हो जाता है बिल्कुल ये देख कर के, देखो मेरे सब्सक्राइबर मिल गए फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मशहूर करके वहाँ पे शॉप है जहाँ पर वो जोहान के लिए वो शॉपिंग कर रही थी, जो अच्छी खासी शॉप दिखाई दे रही थी। तो वहाँ पे पता नहीं इसकी कैसी नजर पड़ी या उसकी नजर पड़ी तो ये बाहर आई, क्योंकि वो माँ बेटी निदार उसकी अम्मी तो अंदर ही थी और चालू अप्पी यहाँ पर थी। यहाँ पर ये कुछ ले रहे थे और उसके बाद फिर ये दूसरी शॉप पर पहुंची, जहाँ पर मुझे लग रहा है बाद में उसने शायद चेंज किया होगा कि चलो अबाया वगैरह हमें भी लेना है, बताओ कहाँ से लेना है, क्योंकि निदा को भी लेने थे हिजाब के दुपट्टे वगैरह, वहाँ पे हिजाब के दुपट्टे लेने हैं, अबाया से मैचिंग करने। पहले एक बार यहाँ मिल ली, ये नहीं कहा कि हम साथ में वहाँ पर जा रहे हैं या चलो कहाँ से लेना है। भाई साहब बस गीली चुम्मी देने की कसर रह रही थी अम्मी की, उनके गले में जैसे हमारे यहाँ मिला जाता है 3 बार गले लगते हैं, तो बस ऐसे उन्होंने मिला तो अम्मी ने भी ऐसे मिलकर पीछा छुड़ा लिया, वरना जड़ देती वो तो निदा की अम्मी को गीली चुम्मी। मशहूर नहीं है भाई साहब, मशरू करके है, मशरू जो शॉप है जहाँ से वो अपने लिए जोहान के लिए कपड़े ले रही थी। और खुदा हाफिज हो गई थी, खुदा हाफिज चलो हम चल रहे हैं, खुदा हाफिज। और देखो पटरी बाजार, बाजार देखो जरा कौन से बाजार में लेकर आई है ये, सारे बुरखे वाली, सारे हिजाब वाली, और हिजाब भी प्रॉपर हिजाब वाली भाई साहब, जिन्होंने अबाया भी पहना हुआ है और नकाब भी पहना हुआ है। अब सोच कर देख लो, ऐसी जगह पे तो भाई सब्सक्राइबर मिल ही जाने हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर अबाया की शॉपिंग के लिए आ गए हैं। मैं यहाँ पे पहली बार ऐसे प्रॉपर अबाया की शॉप पर आई हूँ, तो मैंने सोचा कि मैंने कहा फिर यहाँ पे हम पटरी बाजार पर घूम रहे थे कि कोई क्या कहेगा कि कैसी जगह से शॉपिंग कर रही है, चालू अप्पी का लेवल यहाँ पर मेंटेन नहीं हो पा रहा, तो इसलिए हम किसी अच्छी सी शॉप पे आ गए। अब देखकर क्या करें। तूने अबाया क्यों नहीं मंगाया अपनी दोस्त से? भाई मोडेस्टी भाई निदा खान से मंगा के पहनाती है अपनी खाला को, अपनी सॉरी मुमानी को। क्या मुमानी का इतना भी लेवल नहीं रखा तूने? अच्छे लग रहे हैं अम्मी, मेरा भी मन कर रहा है, ले लूं क्या मैं भी अबाया? समझ नहीं आ रहा कौन से लूं अम्मी, मैं भी ले लूं, क्योंकि इसको ओपनिंग में जाना तो भैया इसको वहां पर अबाया पहनना है, क्योंकि वहां आएंगी मुसलमान औरतें, पर्दा नशीन औरतें, हिजाब वाली औरतें, उनके सामने तो अबाया दिखाना ही, या फिर फ्लॉन्ट करके सामने से सारा सीना भी दिखाना है। प्रॉपर तरीके से हिजाब कवर करती नहीं है, क्योंकि जो ऊपर का दुपट्टा है उससे आगे से सीना पीछे से कवर होना चाहिए, जिससे कि आपकी इनर वेयर जो कपड़े हैं, अंदर के जो कपड़े हैं, उनकी कम से कम लाइनें ना दिखाई दें। क्या बॉडी बिल्डर बन के घूम रही थी अपने बच्चे के फंक्शन में, कितना ट्रोल हो गई थी। तो फ्रेंड्स हमारा आज प्लान था लेकिन हम नहीं जा पाए, तो फिर यहाँ पे देखो निदा भी यहाँ ही दुकान में ही आ गई। पता नहीं निदा पहले से शॉपिंग कर रही थी तो हम उसको देख कर आ गए, ये दिखाने के लिए कि देखो हम भी इस दुकान से शॉपिंग कर सकते हैं। तो फनी कहता है मैं तो आज ही आने वाला था, देखो कम टाइम के लिए तो कोई मतलब ही नहीं है। अब ये आज आने वाला था, इसको यहाँ शॉपिंग भी करनी थी, फिर इसने बहाना बना दिया हमारे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। तो भैया ये बता दो कि बहाना कौन सा था? तुम्हारा जाने का मन नहीं था, इतनी दूर के लिए तुम हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, या तुमने ये सोचा कि हमारा काम नहीं है, निदा का काम है तो उसे आना चाहिए? पता नहीं भाई साहब, इन्हीं के बहाने यही जान। सही टाइम पे आना फनी भाई, सही टाइम पे आना, देखो टाइम निकाल के आना, हमें बैठ के गपशप करनी है आपके साथ। कितना ओवर एक्टिंग कर रही है भाई। इस औरत को देख के कोई कह देगा कि इसका घर टूटा है, थोड़ा तो किसी भी एंगल से ये लगे कि हाँ वाकई में बंदा उदास है। मैं ये नहीं कह रही कि जिंदगी भर रोते चले जाओ, जिनके शौहर इस दुनिया से चले जाते हैं उनका दुख अलग होता है, लेकिन जिनका रिश्ता टूटता है ना तलाक पे, उनका दुख थोड़ा अलग होता है, क्योंकि वो इंसान जिंदा होता है और वो उस इंसान से दूर हो जाते हैं। हम बैठ के वहाँ पे मस्त बातें करेंगे, बस आप आ जाना, हम बैठ के बना ठीक है ठीक है ठीक है, जबरदस्ती की, बस जबरदस्ती। और फ्रेंड्स हम देखो ऐसे बाजार में घूम रहे हैं फ्रेंड्स, और अब हमारी वो सिचुएशन आ गई है, वहाँ उसको मिलने, निदा को उस दुकान में मिलने के बाद मुझे समझ में ये नहीं आया कि इसने कहाँ फीड कराया बच्चे को, जो इसके कपड़े इतने उथल पुथल हो गए कि अब मैं जो बता रही हूँ गले के अंदर से इसके अंदर के कपड़े नजर आ रहे हैं।
रहे, क्योंकि इस कॉटन के सूट में शमीज का तो कोई मतलब नहीं है, और शमीज होती तो वो पहले भी दिख जाती। बहुत ही बेढंगी और बहुत ही बेशरम औरत है ये। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ आ गए वैशाली जोगेश्वरी मार्केट। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भीड़ है, और इतनी भीड़ में हम बेशर्मों की तरह से ऐसे फ्लॉन्ट करते हुए, ऐसे सीने को मतलब इस तरीके से कि बिल्कुल तमीज के साथ न रहते हुए ऐसे ही घूम रहे हैं, और वो भी एक हाथ खींच के कैमरे से शूट करते हुए। अब हमें ना कैमरे में शूट करके व्लॉगिंग करते हुए शर्म आ रही है, ना ही जिस तरीके से हम घूम फिर रहे हैं उसमें शर्म आ रही है। लेकिन फ्रेंड्स, अबाया ये हिलते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर आ गए अबाया लेने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे लोग भी मिले यहाँ पे हमारी पहचान के, जो हमें पहचानते हैं, क्योंकि हम तो ऐसी मार्केट में घूम रहे हैं। तो जो इस कैटेगरी के लोग हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा मुरीद हैं, जो पर्दा नशीन होती हैं, जो सिर्फ नकाब में नजर आती हैं, हिजाब भी पहनती है, लेकिन फिर भी मैं इस तरह से बेशर्मी से घूमती हूँ, हिजाब का मजाक उड़ाती हूँ, इस्लाम का मजाक उड़ाती हूँ, फिर भी वो मुझे सीख नहीं देती है। पता नहीं उनका इस्लाम कैसा है। अब एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा आप स्क्रीन की तरफ देखिए। तो फ्रेंड्स, जो लोग हमें देखते हैं, और हम निदा से भी मिलिए, कितना मजा आ रहा है। और 6 मिनट 44 सेकंड पर जब ये ऐसे बोलती हुई मार्केट में घूम रही है, तब आप देखोगे तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा मैं एक्चुअली क्यों कह रही हूँ। तो हम आ गए फ्रेंड्स अपने रेस्टोरेंट में। क्या खाती है इसको, क्या ये काजू खाती है? ओए, चिकन देख रहा है। हाँ, उस बेचारे बच्चे को तो ये समझ में आ रहा है ना, मेरी माँ को चिकन पसंद है, मेरी माँ चिकन मटन खाती है, तो मैं भी चिकन मटन खा लूंगा। बच्चा है वो तो कुछ भी देखेगा भाई। पिज्जा तो लगता है बुद्धि पूरी भ्रष्ट हो चुकी है इसकी। तो फ्रेंड्स, इसको मैं अभी यहीं रोक दी हूँ। इसका बनाएंगे पार्ट 2। तब तक लिए आप इसको एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी के पॉइंट्स बहुत सारे अभी बाकी हैं, वो पार्ट 2 में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।